यार क्या नहीं किया था आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। दिन भर मशीन बन गई काम करने की, फिर भी इतना बड़ा धोखा। दुनिया को क्या दिखाना है? लड़ाई झगड़े दिखाने, हमारे लड़ाई झगड़े दिखाने 2 महीने से क्या क्या बर्दाश्त कर रही हूँ पता है। इस दुकान का तो एक्सेस करके नहीं ले पाएगी, चाहे इसका लेने के लिए इस दुकान का एक्सेस करके नहीं ले पाएगी, क्योंकि ये दुकान मैंने बनाई है और तुझे भी बनाने वाला मैं ही हूँ। ध्यान रखिए इस चीज को। कुछ है जिसके साथ घूम, जिस मर्जी को अपने नया आशिक बना, अपने नया आशिक के साथ घूम, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भी दुकान पे दिख गया ना, मतलब जब मैं कहीं लड़ खड़ा हूँ या मैं कभी रो ना, तो मुझे ये बाप के रूप में, माँ के रूप में, एक पति के रूप में, एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में हमेशा चाहिए। मेरा आज तक कोई दोस्त नहीं है। मुझे इसके साथ सक्सेस को छूने में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गॉसिप वाइब्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बॉस फेम बड़ा पाव गर्ल चंद्रिका गिरी और उनके हस्बैंड युगम गेरा के बीच चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में। ये सिर्फ एक कपल फाइट नहीं लग रही है, बल्कि सोशल मीडिया, इमेज बिल्डिंग और पब्लिक परसेप्शन का एक कॉम्प्लिकेटेड केस बन चुकी है। आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर सबसे पहले बात करें कि ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई उसके बारे में, तो कुछ दिन पहले चंद्रिका के इंस्टाग्राम पर एक वीडियो आता है जिसमें वो किचन में काम करती हुई दिख रही होती हैं। वीडियो कैजुअल लगता है, लेकिन उनका टोन फ्रस्ट्रेटेड होता है, इरिटेटेड होता है। वो ओपनली बोलती हैं कि काम करना, घर संभालना, बच्चा देखना, सब कुछ अकेले मैनेज करना उनके लिए मेंटली एग्जॉस्टिंग हो गया है। और इस वीडियो में सबसे शॉकिंग पार्ट ये था कि उनके हस्बैंड कैमरा के पीछे होते हुए बोलते हैं कि मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूंगा। और सरप्राइजिंगली वीडियो एक्चुअली पोस्ट हो भी जाता है, वो भी चंद्रिका के अकाउंट पे। अब जो है नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में ऑडियंस जो है सिंपैथी शो करती है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। लोगों ने चंद्रिका पर क्वेश्चंस उठाना स्टार्ट कर दिया, जिसका की रीजन बहुत सिंपल था, वो था उनकी पुरानी इमेज। क्योंकि चंद्रिका ने हमेशा से अपनी मैरिड लाइफ को परफेक्ट दिखाया है, चाहे वो इंटरव्यूज हो, पॉडकास्ट हो, रील्स हो, हर जगह उन्होंने अपने हस्बैंड को ग्रीन फ्लैग, बेस्ट सपोर्ट सिस्टम ही बोला है। कहीं लड़ खड़ा हूँ या मैं कभी रो ना, तो मुझे ये बाप के रूप में, माँ के रूप में, एक पति के रूप में, एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में हमेशा चाहिए। मेरा आज तक कोई दोस्त नहीं है। मुझे इसके साथ सक्सेस को छूने में। और ऐसे में अगर आप एक फ्लॉलेस पिक्चर पेंट करते हो और जब उसमें क्रैक्स दिखते हैं, तो पब्लिक नेचुरली कंफ्यूज हो ही जाती है। एंड अब इसी ड्रामा के बीच एक और चीज स्पॉटलाइट में आई, जिसमें कि चंद्रिका की कुछ रील्स जो कि उन्होंने एक पर्टिकुलर मेल क्रिएटर के साथ बनाई थी। और जो प्रॉब्लम्स थी वो रील में नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम्स उनमें यूज की गई लाइंस थी, जिसमें कि डबल मीनिंग और डाइवोर्स जैसे वर्ड्स इंक्लूड किए गए थे। एंड जब कोई मैरिड पर्सन ऐसा कंटेंट पोस्ट करता है, तो पब्लिक अपना एजम्पशन बना ही लेती है। क्योंकि अगर एक रील होती तो उसे ट्रेंड कहा जा सकता है, 2 होती तो उसे मे बी को इंसिडेंस, लेकिन लगातार 5-6 सिमिलर रील्स ने सस्पिशियन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब जो मैटर है वो यहीं खत्म नहीं होता है। कुछ दिन बाद चंद्रिका एक और वीडियो पोस्ट करती है, इस बार ज्यादा सीरियस टोन में। वो कहती है कि ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ एक दिन या फिर एक वीक का नहीं है, बल्कि महीनों से चल रहा है। एंड यहाँ से लोगों को लगता है कि जो फर्स्ट फाइट का वीडियो था वो शायद लॉन्ग टर्म स्ट्रेस का रिजल्ट था। देन उसके बाद वो व्हाट्सएप चैट दिखाती हैं, जिसमें कि वो क्लेम करती हैं कि वो उनके हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड है। जो चैट चंद्रिका ने व्हाट्सएप की दिखाई थी वो फुली क्लियर नहीं थी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ऐसा दिया जाता है जिससे इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इंप्लाई होता है। सबसे ज्यादा डिबेट तब होता है जब चंद्रिका कुछ फोटोज शेयर करती हैं जो कि उसके हस्बैंड की किसी लड़की के साथ होती हैं, और उस लड़की का फेस इमोजी से कवर होता है। एंड चंद्रिका का ये भी कहना था कि उनके पास और भी प्रूफ हैं, पर वो सब दिखाना नहीं चाहती हैं। और इस स्टेटमेंट के बाद जो कंफ्यूजन है वो और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हस्बैंड पर सीरियस एलिगेशन लगाने के बाद अचानक से चंद्रिका दीक्षित नॉर्मल रील्स पोस्ट करने लगती हैं, बट वो उसकी अपने हस्बैंड के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ होती हैं। एंड इसी बीच चंद्रिका के हस्बैंड का भी एक रिस्पॉन्स आता है, जो कि डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन देने की बजाय एक क्रिप्टिक ड्रामेटिक वीडियो की फॉर्म में होता है। क्योंकि जो बंदा पहले बिना किसी हेजिटेशन के डेली व्लॉग बना रहा था, अचानक वो फेस कवर करके कैमरे के सामने क्यों आ रहा है और ये बोलता है कि मेरे पास भी प्रूफ है, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं। और ये स्टेटमेंट क्लैरिटी कम और सस्पेंस ज्यादा क्रिएट करता है। और इसके बाद जो टाइमिंग के साथ रील्स अपलोड होती हैं, उन्हें देखकर ऑडियंस को लगता है कि ये सब एक वेल प्लान्ड सीक्वेंस हो सकता है। एक तरफ कंट्रोवर्सी, दूसरी तरफ व्यूज का स्पाइक। इसमें सिर्फ एक अकाउंट नहीं बल्कि दोनों प्रोफाइल्स की रीच बढ़ती हुई दिख रही है। इससे लोग ये सोचने लगे हैं कि कहीं ये सब एक म्यूचुअल पब्लिसिटी स्ट्रेटेजी तो नहीं। एंड यहाँ पर सबसे सेंसिटिव एंगल है चाइल्ड का।
कमेंट सेक्शन में रिपीटेडली ये पूछा जा रहा है कि बच्चे का क्या, क्योंकि जब पेरेंट्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी पर्सनल लाइफ को इस लेवल तक एक्सपोज करते हैं तो उसका जो है साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता ही है, क्योंकि जो ऑडियंस है वो अब पहले जैसी नेव नहीं रही है। लोग पैटर्न्स नोटिस कर रहे हैं, टाइमिंग समझ रहे हैं और कमेंट्स में ओपनली बोल भी रहे हैं कि ये सिर्फ कंटेंट का गेम है। और कुछ लोग अनफॉलो करने की बात कर रहे हैं और कुछ हिपोक्रेसी पॉइंट आउट कर रहे हैं और कुछ इस पूरी सिचुएशन को नौटंकी कह रहे हैं। अब अल्टीमेटली सवाल ये नहीं है कि कौन सही है या फिर कौन गलत है, सवाल ये है कि क्या पर्सनल और फैमिली इश्यू को पब्लिक कंट्रोवर्सी बना देना जस्टिफाइड है, वो भी सिर्फ कुछ व्यूज के लिए। तो अब आपका इस सब में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर अपने ओपिनियन शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।